हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में। और लास्ट क्लास में हम किसी अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने के मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने परावर्तन की प्रक्रिया द्वारा, अपवर्तन की प्रक्रिया द्वारा और द्विअपवर्तन की प्रक्रिया द्वारा अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही हमने द्विअपवर्तन के सिद्धांत पर निकोल प्रिज्म को भी डिस्कस किया था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द्विवर्णता द्वारा किसी अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने के बारे में। अब ये द्विवर्णता क्या होती है, ये किन यौगिकों में पाई जाती है और इससे हमें अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त होता है, इन सभी के बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोलराइज्ड लाइट। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोलराइज्ड लाइट, यानी कि ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि। इसमें से हम 3 विधि पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे मेथड के बारे में डिस्कस करें, जो है द्विवर्णता द्वारा। द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द्विवर्णता क्या होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे द्विवर्णता के बारे में, ठीक है। तो प्रकृति में कुछ ऐसे स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे टूरमैलिन का क्रिस्टल है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक भी होते हैं, जैसे हर्पेथाइट या कोनैन आयोडोसल्फेट। तो मैंने क्या क्या नाम बताए। जैसे हम बात करें टूरमैलिन की, प्रकृति में कुछ ऐसे स्पेशल क्रिस्टल होते हैं जैसे टूरमैलिन है, या फिर कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे हर्पेथाइट या फिर कोनैन का आयोडोसल्फेट। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। ये तो नेचुरल क्रिस्टल है, टूरमैलिन का नेचुरल क्रिस्टल होता है, ठीक है। ये नेचुरल क्रिस्टल है, जबकि ये कार्बनिक यौगिक है, हर्पेथाइट और कोनैन आयोडोसल्फेट। प्रकृति में कुछ ऐसे स्पेशल क्रिस्टल पाए जाते हैं या फिर कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं, हर्पेथाइट है, कोनैन आयोडोसल्फेट है, जिन पर जब कोई नॉर्मल प्रकाश आपतित होता है यानी अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तो हमें 2 अपवर्तित प्रकाश प्राप्त होते हैं। लेकिन इन दोनों अपवर्तित प्रकाश या इन दोनों अपवर्तित किरणों में से एक किरण का इन क्रिस्टल द्वारा स्वतः ही अवशोषण हो जाता है और केवल एक किरण ही इसमें से निर्गत होती है। अब जब इन पर कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तो जो 2 किरणें हमें प्राप्त होती है, अपवर्तित किरणें, वो दोनों पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होती है और दोनों में वाइब्रेशन जो है विद्युत क्षेत्र के, वो एक दूसरे के तल के लंबवत होते हैं। उनमें से एक किरण का इस क्रिस्टल या इन कार्बनिक यौगिकों द्वारा स्वतः ही वर्णात्मक सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी उसका अवशोषण हो जाता है और केवल एक किरण ही क्रिस्टल से बाहर जाती है, जो कि पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होती है। तो इस प्रकार की घटना को हम द्विवर्णता कहते हैं। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं एंड देन आफ्टर हम इसको समझेंगे। तो द्विवर्णता बेसिकली क्या होती है, कुछ विशेष क्रिस्टल, कुछ विशेष क्रिस्टल, जैसे कौन कौन से क्रिस्टल है, तो मैंने ये बता दिए। कुछ विशेष क्रिस्टल जैसे टूरमैलिन पर अध्रुवित प्रकाश आपतित करने पर, अध्रुवित प्रकाश आपतित करने पर यह 2 भागों में विभक्त हो जाती है। 2 भागों में या 2 किरणों में विभक्त हो जाती है तथा
इनमें से एक किरण का क्रिस्टल द्वारा वर्णनात्मक अवशोषण कर लिया जाता है। वर्णनात्मक अवशोषण कर लिया जाता है। वर्णनात्मक अवशोषण का मतलब होता है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन तथा अन्य किरण क्रिस्टल से निर्गत होती है। जो पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है। जो पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है। इस घटना को द्विवर्णता कहते हैं। इसे द्विवर्णता कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि जब भी हम कुछ विशेष क्रिस्टल्स जैसे टूरमैलिन स्पेशल क्रिस्टल हैं उस पे हम अध्रुवित प्रकाश को आपतित करते हैं तो ये दो किरणों में टूट जाती है। उनमें से एक किरण का तो क्रिस्टल द्वारा स्वतः ही अवशोषण हो जाता है, सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्रिस्टल खुद डिसाइड करता है कि किस किरण को अवशोषित करना है और किस किरण को जाने देना है। तो एक किरण स्वतः ही अवशोषित हो जाती है और दूसरी किरण क्रिस्टल में से निर्गत हो जाती है जो कि पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होती है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? द्विवर्णता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब अध्रुवित प्रकाश दो किरणों में विभक्त होता है तो दोनों किरणें जो हैं वो समतल ध्रुवित होती है और दोनों में विद्युत क्षेत्र के जो वाइब्रेशन है वो एक दूसरे के तल के लंबवत होते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जब अपन अध्रुवित प्रकाश को आपतित करते हैं तो ये दो किरणों में विभक्त हो जाती है। अब ये दोनों किरणें जो हैं दो किरणों में विभक्त हो जाती है, दोनों किरणें समतल ध्रुवित होती है। तो मैं अगर यहाँ पे ये लिखूं कि ये दो किरणों की जगह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाती है या दो ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाती है। दो ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाती है, दोनों ही समतल ध्रुवित होती है। इनमें से एक किरण का अवशोषण हो जाता है, दूसरी किरण क्रिस्टल में से बाहर निकल जाती है। इसी घटना को हम द्विवर्णता कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो सुनिएगा कि कौन सी किरण क्रिस्टल में से बाहर निकलेगी और कौन सी किरण का क्रिस्टल द्वारा अवशोषण होगा। ठीक है, तो समझिएगा, क्रिस्टल से केवल वही किरण बाहर निकलती है जिसमें वाइब्रेशन क्रिस्टल की अक्ष के समानांतर होते हैं। इंपॉर्टेंटली, क्रिस्टल से वही ध्रुवित प्रकाश निर्गत होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन क्रिस्टल की तल के समांतर होते हैं, क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं, क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंटली मैंने क्या बताया कि जब भी अपन अध्रुवित प्रकाश को किसी स्पेशल क्रिस्टल टूरमैलिन वगैरह पर आपतित करते हैं तो वो दो समतल ध्रुवित किरणों में बढ़ जाता है। उसमें से एक किरण तो अवशोषित हो जाती है, दूसरी किरण उसमें से ऑटोमेटिक निकल जाती है। इस प्रकार हमें निर्गत में केवल एक ही समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। इसी घटना को द्विवर्णता कहते हैं। अब जो क्रिस्टल से किरण बाहर निकल रही है वो कौन सी किरण होगी जिसमें विद्युत क्षेत्र के जो वाइब्रेशन है वो क्रिस्टल की अक्ष के समानांतर होगी। तो जिस किरण में विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होंगी वो किरण तो क्रिस्टल में से बाहर निकल जाएगी और दूसरी किरण क्रिस्टल में क्या हो जाएगी? अवशोषित हो जाएगी। इसी घटना को हम द्विवर्णता कहते हैं। और टूरमैलिन क्रिस्टल के साथ साथ ये जो टूरमैलिन क्रिस्टल है इसके अलावा कार्बनिक यौगिक जैसे हर्पेथाइट है या फिर कुनैन आयोडोसल्फेट है, इसमें भी ये गुण पाया जाता है। तो इसे अपन द्विवर्णता कहते हैं।
अब इस द्विवर्णता के आधार पर हम पोलरॉइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पोलरॉइड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पोलरॉइड जो है वो आपके 12th क्लास में एक एक्टिविटी भी है जो मैं आपको कराऊंगा भी कि पोलरॉइड से जो हमें प्रकाश है उसकी तीव्रता में अलग अलग एंगल पर क्या वेरिएशन होता है उसके बारे में स्टडी है। तो हम वो एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी जो है वो भी करेंगे। ठीक है, तो हम इस द्विवर्णता के आधार पर पोलरॉइड के बारे में डिस्कस करते हैं। इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं द्विवर्णता के आधार पर पोलरॉइड के बारे में कि पोलरॉइड बेसिकली क्या होता है। द्विवर्णता के आधार पर ही पोलरॉइड एक्ट करता है। तो हम पोलरॉइड बेसिकली किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? द्विवर्णता के आधार पर। तो हम डिस्कस कर लेते हैं पोलरॉइड के बारे में। पोलरॉइड देखिए, पोलरॉइड बेसिकली क्या होता है? पोलरॉइड एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी पोलरॉइड पर जब कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो दो समतल ध्रुवित प्रकाश में वो बट जाता है। उसमें से एक किरण का तो पोलरॉइड द्वारा स्वतः ही अवशोषण हो जाएगा और दूसरी किरण पोलरॉइड से क्या निकलेगी? बाहर, जो कि पूर्णतः समतल ध्रुवित होगी। और इसी उपकरण को हम पोलरॉइड कहते हैं। तो बेसिकली पोलरॉइड क्या होता है? पोलरॉइड इज बेसिकली एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज बेसिकली एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी प्रकाशिक यंत्र है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है और क्या देता है? इससे हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो पोलरॉइड बेसिकली क्या होता है? पोलरॉइड एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशिक यंत्र है जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है और समतल ध्रुवित प्रकाश इससे प्राप्त होता है। अब पोलरॉइड किस प्रकार से बनाया जा सकता है तो उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो समझिए कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से की जाती है इसकी। पोलरॉइड बनाने के लिए हम टूरमैलिन के क्रिस्टल्स या कुनैन आयोडोसल्फेट या हर्पेथाइट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स को नाइट्रोसेलुलोज की बारीक फिल्म पर, मैं जो बता रहा हूँ सुनिएगा। हम क्या करते हैं? हम लेते हैं टूरमैलिन के क्रिस्टल्स, या तो लेते हैं टूरमैलिन के क्रिस्टल्स लेते हैं या फिर हर्पेथाइट या फिर कुनैन आयोडोसल्फेट, क्योंकि इन सभी में द्विवर्णता पाई जाती है। तो कुनैन आयोडोसल्फेट हम टूरमैलिन, हर्पेथाइट या कुनैन आयोडोसल्फेट के सूक्ष्म क्रिस्टल्स को नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म पर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इनकी प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, टूरमैलिन, हर्पेथाइट या कुनैन आयोडोसल्फेट के बारीक क्रिस्टल्स को हम क्या करते हैं? नाइट्रोसेलुलोज की पतली सी फिल्म पर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इन सभी क्रिस्टल्स की जो अक्ष है वो एक दूसरे के समानांतर हो। कहने का मतलब हम छोटे छोटे क्रिस्टल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये नाइट्रोसेलुलोज की एक फिल्म है। ठीक है, तो इस नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म पर हम इन क्रिस्टल्स को व्यवस्थित करते हैं। किस प्रकार से? इन क्रिस्टल्स को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इनकी जो प्रकाशिक अक्ष है वो एक दूसरे के समांतर है। कहने का मतलब मान लेते हैं ये मेरे पास पहला क्रिस्टल है तो दूसरा क्रिस्टल इस प्रकार से ही रखेंगे कि इनकी अक्ष एक दूसरे की क्या हो? समांतर। इस प्रकार हम छोटे छोटे क्रिस्टल्स को, बारीक क्रिस्टल्स को व्यवस्थित करते हैं ताकि इनकी प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे की क्या रहे? समानांतर रहे। ठीक है,
इस प्रकार के क्रिस्टल्स हम जमा देंगे। ये हमने क्रिस्टल्स जमा दिए और हम इसमें क्या देखते हैं कि सभी क्रिस्टल की अक्ष एक दूसरे के समानांतर है। इस क्रिस्टल की ये अक्ष है जो इस क्रिस्टल की अक्ष के समानांतर है, जो इस क्रिस्टल की अक्ष के समानांतर है। तो सभी क्रिस्टल्स की जो अक्ष है वो एक दूसरे की क्या है, समानांतर है। इस प्रकार हम छोटे छोटे क्रिस्टल्स को नाइट्रोसेलुलोज की बारीक फिल्म पर बिछा देते हैं, ठीक है। और इस फिल्म को हम पोलरॉइड फिल्म कहते हैं। इस पूरी फिल्म को यहाँ पे ये जिस पे बिछाया गया है वो है नाइट्रोसेलुलोज। ये फिल्म किस पे है, नाइट्रोसेलुलोज पे। और ये छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स है वो किसके क्रिस्टल्स है, टूरमैलिन हर्पेथाइटिक कुनैन आयोडोसल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। इन क्रिस्टल्स को नाइट्रोसेलुलोज की पतली सी फिल्म पर हमने इस प्रकार रखा कि इनकी प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। और इस फिल्म को हम कौन सी फिल्म कहते हैं, इसको हम पोलरॉइड फिल्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलरॉइड फिल्म। अब इस पोलरॉइड फिल्म की हम बात करें तो ये पोलरॉइड फिल्म बहुत बारीक होती है, बहुत पतली होती है, तो हम डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसको डायरेक्ट यूज नहीं करते, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस फिल्म को दो कांच के स्लैब्स के बीच में डाल दिया जाता है। कहने का मतलब हम दो कांच के स्लैब लेते हैं, इस प्रकार से कांच के दो मोटे स्लैब लिए जाते हैं और इन दोनों स्लैब्स के बीच में ये दो कांच के स्लैब लेते हैं और फिर उन दोनों स्लैब के बीच में ये जो पूरी पोलरॉइड की फिल्म है इसको डाला जाता है और फिर दबा दिया जाता है। तो हमें इस प्रकार से एक पोलरॉइड प्राप्त होता है, ठीक है। हमें किस प्रकार से पोलरॉइड मिलेगा, इस प्रकार का एक पोलरॉइड मिलेगा जिसके बीच में पोलरॉइड फिल्म होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पोलरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, इसे हम कहते हैं पोलरॉइड। तो मेरी बात समझ में आई। हमने क्या किया कि पोलरॉइड बनाने के लिए हम टूरमैलिन हर्पेथाइट कुनैन आयोडोसल्फेट इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स को इस प्रकार रखते हैं कि इनके जो अक्ष एक दूसरे के समानांतर है। किस पे रखा जाता है, नाइट्रोसेलुलोज की बारीक फिल्म पर, पतली सी फिल्म पर इन सभी क्रिस्टल्स को मैंने बिछा दिया। अब ये फिल्म इतनी पतली है कि हम डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर सकते, तो इसको यूज करने के लिए इस फिल्म को दो कांच के स्लैब्स के बीच में डाला जाता है, पारदर्शी कांच के स्लैब, और फिर कांच के स्लैब को प्रेस कर दिया जाता है। तो इससे हमें इस प्रकार का कोई मिलेगा, ऊपर कांच होगा, नीचे कांच होगा और बीच में ये फिल्म होगी। तो अब क्या होगा गाइस, अब ये होगा कि अगर हम यहाँ से अध्रुवित प्रकाश को यहाँ पर डालें, मान लेते हैं कि इस पोलरॉइड के यहाँ से कोई अध्रुवित प्रकाश मतलब जिसमें विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशन हर संभव दिशा में होते हैं, अब इस फिल्म पर अगर आपतित होगा तो निर्गत में हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा, मतलब जिसमें विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशन केवल एक ही दिशा में होंगे। तो इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, पोलरॉइड कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोर्ड का और आपसे अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। क्लियर है गाइस, ठीक है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से एक्ट करता है। हम इसका एक थोड़ा स्पेसिफाइड डायग्राम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास पोलरॉइड है, पोलरॉइड, ठीक है, और इस पोलरॉइड पर यहाँ कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। तो अध्रुवित प्रकाश का मतलब है जिसमें विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशन हर संभव दिशा में हो रहे हैं। इसको रेड से बना देते हैं। मान लेते हैं कि ये पोलरॉइड फिल्म है और यहाँ पर कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। तो अध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशन हर संभव दिशा में होता है। तो यहाँ पर देखिए दो दिशाओं में मैं इसके वाइब्रेशन ले रहा हूँ। जैसे ही इसका आएगा तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। एक में वाइब्रेशन जो है वो तल के लंबवत हो रहे हैं और दूसरे में इस तल में हो रहे हैं। इन दोनों में से एक वाइब्रेशन जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, अवशोषित हो जाएगा और एक वाइब्रेशन हमें आउटपुट पे मिलता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या देखते हैं गाइस कि जब इस पोलरॉइड पे अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो आपतित होने के बाद ये दो समतल ध्रुवित प्रकाश में बढ़ जाता है। एक में वाइब्रेशन तल के लंबवत हो रहे हैं और एक इसी तल में हो रहे हैं। जिस तल या जिस किरण में वाइब्रेशन इस अक्ष के लंबवत होंगे वो तो अवशोषित हो जाएगा और इस अक्ष के समानांतर वाइब्रेशन जो है वो इसमें से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। यानी इसी पे अगर मैं आपतित करता, अगर मेरे पास समतल ध्रुवित प्रकाश, ये अध्रुवित प्रकाश मैं यहाँ से आपतित करता है, इसको रफ कर देता हूँ। मान लेते हैं ये अध्रुवित प्रकाश जो है ये पोलरॉइड फिल्म है और यहाँ से मैं अध्रुवित प्रकाश को आपतित करता इस प्रकार से, ठीक है। अध्रुवित प्रकाश अगर यहाँ पे आपतित होता है तो हम क्या देखते हैं, इसके अक्ष इस तरह से है तो इसके अक्ष के समांतर जो वाइब्रेशन होते हैं वो तो इसमें से निकल जाएंगे। मतलब इसमें से कौन से वाइब्रेशन निकलेंगे,
जब इसमें से ये पारगमित होगा प्रकाश तो ये वाले वाइब्रेशन तो इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि ये वाइब्रेशन जो है वो इस अक्ष के समानांतर हुआ है, जबकि इस अक्ष के लंबवत जितने भी वाइब्रेशन होंगे वो इसमें क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, द्विवर्णता कहते हैं। और पोलराइड बेसिकली ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, द्विवर्णता के सिद्धांत पर। किस प्रकार इसको बनाया जाता है और इसकी क्रियाविधि हम देखें तो अध्रुवित प्रकाश को आपतित करने पर ये दो समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलता है। उसमें से एक के वाइब्रेशन इस पोलराइड की अक्ष के समानांतर होते हैं तो वो तो इसमें से निकल जाते हैं, और जो वाइब्रेशन पोलराइड की अक्ष के लंबवत या उसके समानांतर नहीं हो रहे होते वो इसमें अवशोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी अध्रुवित प्रकाश को द्विवर्णता के आधार पर समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। क्लियर है गाइस? अब हम बात करें कि पोलराइड का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। पोलराइड का बहुत जगह यूज किया जाता है। सबसे पहले तो हमने एक बात करी कि पोलराइड का उपयोग किया जाता है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए। दूसरा हम बात करें तो जो हमारे पास मोटर व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उन कार की विंडशीट पर भी ये पोलराइड की फिल्म लगी होती है। कारण ताकि आगे से जो कार आ रही है उसकी जो रोशनी है जो कि अध्रुवित प्रकाश है वो जब इस पोलराइड फिल्म से होकर गुजरेगी तो हमारे आंखों पर आने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित होगा, इसलिए हमारे आंखों में चकाचौंध नहीं होगी। उसके साथ साथ आजकल की जितनी गाड़ियाँ आती हैं उनकी हेडलाइट पर भी ये पोलराइड फिल्म लगी होती है, ताकि हमारी गाड़ी की हेडलाइट से भी आगे वाले की आंखों तक अध्रुवित प्रकाश न जाए बल्कि समतल ध्रुवित प्रकाश जाए, जिसकी तीव्रता थोड़ी कम होगी तो आंखों में चकाचौंध नहीं होती। इसके साथ साथ पोलराइड का यूज जो है वो ऑब्जेक्ट्स की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, प्रकाशिक गुण होता है, उसकी स्टडी में भी किया जाता है। तो ये जो हायर स्टडीज़ में आप पढ़ोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, प्रकाशिक जो गुणधर्म होते हैं, उनके अध्ययन में भी हम पोलराइड का यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वाले वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।